जय हिंद प्यारे मित्रों। आज एफओ के रिजल्ट पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि इतना टफ कंपटीशन तो क्या करना चाहिए और जिनका नहीं हुआ उनके लिए क्या है। और सबसे पहले सबको बहुत सारी बधाई जिनका जिनका एफओ में सिलेक्शन हुआ है। आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, इतना टफ कंपटीशन रहा। इस बार आईपीएस ने थोड़ा सीट ना बढ़ने से वजह से जो कंपटीशन दिखाया है वो सबको ये समझना पड़ेगा कि आने वाले समय में कंपटीशन किस लेवल पे हमको लेकर चलना पड़ेगा। तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा कि एफओ 2025 द वर्डिक्ट एंड द फ्यूचर। ओके, डायग्नोस्टिक करते हैं रिपोर्ट को हम लोग, कैसा रहा इस बार एफओ हम लोग का। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूपीएससी ऐसा टफ है, इसमें एफओ को छोड़ते हैं, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि हम लोग जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, यानी जो भी एफओ वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि उनके लिए रेगुलर मेहनत करना पड़ेगा। उनको यह लेकर नहीं चलना पड़ेगा कि आज हम पढ़ें नहीं पढ़ें। जैसे कि अब कैलेंडर आ गई है तो वह पता है कि हम लोग का जब नेक्स्ट एग्ज़ाम कब है, मेंस कब है, प्री कब है, तो हमें उस हिसाब से रेगुलर ही पढ़ना पड़ेगा। अब रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो फिर आप समझिए कि हमारा हो जाएगा। रेगुलर नहीं पढ़ेंगे तो मुश्किल है। कट ऑफ बहुत शॉकिंग रहा इस बार। तो कट ऑफ जो मेंस का रहा वो वाकई में शॉकिंग था। प्री का तो उतना शॉकिंग नहीं था क्योंकि पिछले साल भी प्री का 51 गया तो सरप्राइजिंग नहीं थी, बट मेंस का बहुत सरप्राइज था। तो इस बार मान के चलो आप लोग कि 60+ करके प्री चलना आप लोग को है, इस हिसाब से आप लोग को लेके चलना है। अगर आप 60+ को टारगेट करते हो तो इतना मान के चलो कि प्री में टेंशन तो नहीं रहने वाली, चाहे सीट कितनी भी आए। फिर उसके बाद कट ऑफ देख लेते इस बार हैं। जनरल के लिए 70, ओबीसी के लिए 69, ईडब्ल्यूएस के लिए 67, एससी के लिए 61 और एसटी के लिए 59। बट आप ये 70 लेकर चलो, आप कोई भी रिजर्वेशन हो 70 लेकर चलो, इसको लेकर चलो कि इस तरह से हमको लेके आगे बढ़ना है। आगे हम लोग देखते हैं टॉपर्स का स्कोर 80.80 के लमसम में रहा। जो भाई टॉपर किए हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और बाकी जो भी अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो पॉइंट से बाहर हो गए, 1 नंबर से बाहर रह गए, आप सब लोग बिल्कुल भी यह ना सोचे कि आप लोगों ने कम मेहनत की। आपने बहुत मेहनत की है, इसलिए आप वहाँ तक पहुँचे हो। प्री मेंस इंटरव्यू जाना, ऑल इंडिया एग्जाम में बहुत अच्छी मेहनत है। बट आप कोशिश करिए कि अगली बार ये आपका सीट पक्का रखे। बाकी राज को सबको पता है। हाँ, अब यह कर सकते हैं कि वैकेंसी को लेके फाइनल 410 चल रहा है, बट मान के चलिए कि 390 पे ही, 390+ पे ही वैकेंसी को लॉकआउट किया गया है। तो उस हिसाब से आप नियर बाई ये जो 70 का कट ऑफ टच किया है उस हिसाब से ही चला है। तो आप इस तरह से मान के चलिए कि अगले साल कितनी वैकेंसी आएगी यह पता नहीं, बट 350+ तो रहनी ही रहनी है, इतना तो मिनिमम है उसका कट ऑफ वैकेंसी का। तो आप इतना तो मान के चलो कि 60+ फ्री में करोगे तो इसके प्लस से रहोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिजर्व लिस्ट वाले जो रिजर्व लिस्ट में वेट करें, बधाई मिल सकती है। अब क्या होगा वो तो वेट करेंगे हम लोग, बट वो COT उतना लेके नहीं चले आप लोग रिजर्व लिस्ट के लिए। आइए अब मेन चीज़ देखते हैं कि ये जो रिस्क है, जो मोनोकल्चर हो गया कि हमें एएफओ ही करनी है, उसको लेकर क्या करें हम लोग। काफ़ी एक प्रिडिक्शन हो गया कि एएफओ हर साल आ रहा है, फिर एएफओ में हो भी नहीं रहा तो क्या करें। देखिए सबसे सिंपल सी बात यह है कि आप लोग पीयू और कलर को भी लेकर चलो। आप लोग सिर्फ एएफओ की ही वजह से मत बैठ जाओ, पीयू और कलर को भी लेकर चलो। नाबार्ड में अभी भी वैकेंसी है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी इस बार दी है नाबार्ड ने, 162 वैकेंसी, बहुत लवली वैकेंसी है। ठीक है, तो जिस तरह से आप किचन गार्डन देखते हो कि मोनोकल्चर नहीं होता है, पॉलीकल्चर होता है ना, उसी हिसाब से आप लोग जो तैयारी कर रहे हो ना, मोनोकल्चर मत चलो कि हमें एफओ ही बनना है, एफओ ही देखना है। भाई आप जनरल बैंकिंग भी देखो, साथ में कुछ और वैकेंसी और उसके रिलेटेबल है तो उसको भी देखो। अभी जैसे कि कहा जा रहा है कि एफसीआई आने वाली है, सबको पता है कि एफसीआई और एएफओ का सिलेबस लगभग लगभग सेम ही रहता है, आपको सबको पता है। तो आप यह लेके चलो कि भाई एफसीआई को भी टारगेट करो। अब आप बैठो नहीं, एफसीआई को भी टारगेट करो क्योंकि ऑप्शन नहीं है अभी। आइए आगे देखते हैं आपकी। अब देखिए जो स्टडी स्ट्रेटजी रहेगी पहले उस पर फोकस करिए। आपने क्या किया क्या नहीं किया वो तो पास्ट हो गया, बट अब आपको क्या करना है। सबसे पहले कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आप जो भी पढ़ो इतना समझो कि आपका जो भी क्वेश्चन पढ़ो कंसेप्चुअल पढ़ो। सिर्फ वो बुक हमने पढ़ लिया, किसी का पेड क्लासेस ले लिया, यूट्यूब पे तो बहुत सारे भरे हैं, आपको तो सोचना ही नहीं है, यह सब मत करो। आप कंसेप्चुअल पढ़ो। करंट अफेयर्स स्कीम पे भाई बहुत फोकस करो। करंट अफेयर्स स्कीम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन अ इरा। ओके, सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स स्कीम ने एकदम जान लगा रखा है।
उसी हिसाब से आप पॉलिसी को देखो, केसीसी क्या चल रहा है, एनिमल हस्बेंड्री के रिपोर्ट्स आए हैं उनको देखो, ये सब भाई बहुत ज़रूरी है। अब हम सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं कि 2026 का हमारा क्या रहेगा, हमको इस साल क्या करनी है। सबसे पहली बात, आपको प्रीलिम से फोकस करना है। कैलेंडर आ गया है, प्रीलिम से फोकस करिए, कोई वास्ता नहीं है। मेंस का एग्जाम नवंबर में है, आपको पता है कि अगस्त के बाद मेंस के एग्जाम के लिए आपको करीब करीब 2 महीने का समय मिल रहा है, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा है कि प्री क्रैक करोगे तो एक बार मेंस में टाइम मिल जाएगा। तो फोकस प्री, सबसे पहले फोकस है प्री, उसके बाद आप मेंस पर फोकस करो। और एक बात ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा जरूरी कुछ भी है, टेस्ट है। टेस्ट और रिवीजन, अब रिवीजन, टेस्ट और रिवीजन करते चलो, एग्जाम आपके हाथ में है। ओके, द साइकिल हैज बिगन, द प्राइस ऑफ लास्ट ईयर इज ह्यूज। ओके, आपने पिछले साल अगर नहीं सिलेक्शन पाया तो आपने कितना लॉस झेला है वो आपको अच्छे से पता है। सबसे पहली बात, आप अपने आप को मेंटल रिसेट करिए कि आपको फिर से पढ़ना है, डिप्रेशन में मत जाएं, आप अपने आप को रिसेट करें। अब हमें फिर से लड़ना है, उसी जान से लड़ना है, बल्कि और जान ला के लड़ना है। ओके, थिंक 1000 times before choosing a path, but once chosen stick to it। स्वामी विवेकानंद ने यही कहा था, किसी भी रास्ते को पकड़ने से पहले 1000 बार सोचो, बट भाई अगर आप एक बार उस रास्ते को पकड़ लिए तो चिपक जाओ, एकदम चिपक जाओ कि अब हमें यह रास्ता छोड़ना नहीं है। आप रोज रास्ते ना चेंज करो। ओके, तो आप लोग को जो फील्ड का नोट्स है वो समरी में हम देते हैं। सबसे अच्छी बात, कट ऑफ बहुत हाई गई है, उस हिसाब से आपको ज़रा मेहनत करनी है। डाइवर्सिफाई करो अपने आप को, नाबार्ड जनरल बैंकिंग में देखो, अब CI आने वाला उस पर देखो, की फोकस करो, करंट अफेयर्स डेली यूज करो। और सबसे बड़ी बात है कि अगस्त में प्रीलिम्स होने वाली, सबसे मेहनत करो। ऑल दी बेस्ट। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए।